हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी का। तो लास्ट बीटीएसटी में जैसे मैंने बोला था कि फ्लैट ओपन हो सकता है, वो फ्लैट ओपन हुआ। जिस लेवल पे मैंने बोला था उसी लेवल पे काम हुआ है। उसी लेवल पे हम लोगों का, अगर जो लोग मेरे लेवल पे काम किए हैं उनका अच्छा प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कल क्या हो सकता है, यानी 23 तारीख को क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा, जब मैं बीटीएसटी करता हूँ तो अपना मार्केट और यूएस मार्केट को एनालाइज करता हूँ। यूएस मार्केट से थोड़ा सा हमको बैकअप मिलता है कि क्या ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हम जो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं। तो आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने जो बोला था, ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ से मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन पे काफ़ी अच्छा हम लोगों ने काम किया है। और यहाँ से देखो, जो सेलिंग की, अगर सेलिंग की देखा जाए तो सेलिंग से यहाँ से हमने यहाँ पे 1000 पॉइंट बनाया था। ठीक है, 22,800 से 21,800 तक हमने बनाया था। यहाँ पे 1000 पॉइंट की यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, यहाँ से जब ये हैमर बना था, ये जब हैमर देखो यहाँ पे, अगर बीच में देखा जाए तो एक जगह यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे हम लोग का उल्टा पड़ा था, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस पे तो हम लोग का उल्टा पड़ा था। लेकिन अगर जो ये हैमर है, यहाँ से हमने एक बाइंग की अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाया है। और इस फ्लैट कब होगा, कब गैप डाउन होगा, कब गैप अप होगा, ये सारे कुछ हमने यहाँ पे बात किया था। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने बहुत पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो, एक हम लोगों का रेसिस्टेंस था 22,500 का, और उसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो क्या यहाँ से गैप अप हो सकता है? तो यहाँ से देखो, अभी निफ्टी के चार्ट से तो पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अभी ये जो है 600 के आसपास से ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकता है कि गैप अप की पॉसिबिलिटी, या तो गैप अप या तो फ्लैट ओपन हो सकता है। अभी यूएस मार्केट के ट्रेंड से पता चल जाएगा कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये मार्केट में ये है। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाले हैं कि क्या लेवल रहेगा, कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी देखा जाए तो इससे पहले मैंने क्या बोला था, ये जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल जो है 48,200 का, 48,200 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है। देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी लिया है और अब भी 48,000 के नीचे कैंडल सस्टेन किया है। यानी अभी हमारा जो निफ्टी है ब्रेकआउट किया है, और ये अपना बैंक निफ्टी है ये ब्रेकडाउन किया है। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। अभी ये लास्ट तक जाते जाते एनालाइज हो जाएगा कि कल का ट्रेंड कैसा होने वाला है, ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो ये कहाँ पे है, 47,800, अप्रोक्स 800 ले सकते हैं। 47,781 पे क्लोज हुआ है, अप्रोक्स हम 800 ले सकते हैं। ठीक है, 48,000 के नीचे है, यानी मार्केट जो है नेगेटिव है। और आपका निफ्टी क्या था, निफ्टी 22,500 के ऊपर था। ठीक है, यानी वो पॉजिटिव है। तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं कि इंडिया विक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया विक्स में अभी क्या चल रहा है ये देख सकते हो। यहाँ से मैंने जो बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, यानी अगर देखा जाए अप्रोक्स 21 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो लेवल है अप्रोक्स 1.5 साल के आस, 1.5 साल के, सॉरी, 1.5 साल के बाद ये लेवल आया है। आपको पता होगा ये लेवल कब आया था। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, लेवल ये कब आया था, तो ये लेवल देख सकते हो, ये लेवल कब आया हुआ है। ठीक है, ये लेवल कब था आपका, 23 सितंबर 2022 के लेवल, ये लेवल था। ठीक है, 23 सितंबर 2022। ये जो चल रहा है मई, यानी 2024 का मई चल रहा है। ठीक है, अप्रोक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1.5 साल अप्रोक्स हो चुका है। ठीक है, अप्रोक्स से आपको 1.5 साल बाद ये पैटर्न आया है। क्यों आया है आपको मैं पहले बता दिया था, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा आपका क्या होता है, ये विक्स थोड़ा सा इसमें लिक्विडिटी या मोमेंटम सब कुछ होता है। ठीक है, ये सारे हम लोग को देखना पड़ता है और ये सब हम लोग देख भी रहे हैं। और इसमें क्या होता है, आपको मैं विक्स बताया था। विक्स में क्या बताया था कि अगर 18 से 24 के बीच में है तो हमारा विक्स यानी ऑप्शन बायर के लिए सही है। ठीक है, अगर ये 18 यानी 14 से 18 के बीच में है तो गुड है। अगर ये 18 से 24 है तो बेस्ट हम माना जाता है। तो ऑप्शन बायर भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए विक्स होता है। विक्स का एक दोबारा मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे उसमें क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका यूएस मार्केट की, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो यूएस मार्केट का पहले हम करते हैं डाउ जोन। डाउ जोन का चेक करते हैं कि डाउ जोन में देखो, ये जो सपोर्ट बनाया था
40,000 का ये जो रेसिस्टेंस बनाया था, वहाँ से एक कंसोलिडेशन है और इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये 40,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता तब तक हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। अभी क्या है, यहाँ से हम एक छोटा सा ब्रेक डाउन यानी यहाँ पे एक रिजेक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है। और इसमें एक चीज़ और आपने, मैं ये बातें बहुत बार रिपीट किया हूँ कि अगर इसमें पैटर्न बनता है तो पैटर्न अप्रॉक्स 80 से 90% आपका ये चल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम पैटर्न बना था, एम पैटर्न भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, यानी 80 से 90% अगर पैटर्न बनता है तो चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा, अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड, आपका अच्छा प्रॉफिट मिल होगा अगर आप पैटर्न पे करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे मल्टीपल यहाँ पे आपका क्या है, ये कैंडल है, ठीक है। तो जब तक ये मल्टीपल कैंडल के ऊपर कैंडल सस्टेन है, ये वाली कैंडल गया था यहाँ पे होना चाहिए, नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आपका रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद छोटा एक ग्रीन, फिर एक रेड में अभी चल रहा है। तो जब तक इसके नीचे, अब देखो अब किसके नीचे हमको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर 40,050 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर दिया तो फिर हम लोग यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चिन्ह देखेंगे। अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे यानी 39,800 के नीचे आ गया तो हम ब्रेक डाउन का साइन देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम देखने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये तो यूएस मार्केट का आपका था डाउ जोन। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अब देखो ये जो बड़ी कैंडल आई ब्रेकआउट, तो अगला कैंडल हमको वेट करना पड़ता है, ठीक है। अगला कैंडल वेट करना पड़ता है कि क्या वो ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड कैंडल, वो देखना पड़ता है। जब ये रेड कैंडल बना तो फिर मैंने यहाँ पे बोला भी था कि अभी ट्रेड नहीं करेंगे हम, इस कैंडल पे बोला था कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल था, सॉरी, ये जो कैंडल था ग्रीन कैंडल था, उसके बाद मैं कर सकता हूँ स्टॉप लॉस, ये वाला जो हैमर टाइप ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड करेंगे, और इसमें अच्छा खासा हम लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, डाउ जोन अभी नेगेटिव है और आपका नेक्स्ट एक जो है पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। तो 50-50 है। देखो अगर ट्रेंड देखा जाए तो 50-50 है। तो अगर ये ट्रेंड, अगर ये डाउ जोन अगर यहाँ से ये डाउ जोन है, ठीक है, चलो ये डाउ जोन है, ठीक है, इसका फ्यूचर में खोलता हूँ, ठीक है। ये डाउ जोन है, अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता तो हम ब्रेकआउट इसमें यूएस मार्केट में ले लेते, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपका क्या था, बैंक निफ्टी में चेक कर लो आपका, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपका देखो ये 48,200 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता था ब्रेकआउट, और ये तो अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट, तो अभी हम 50-50 बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैट ओपन हो सकता है, अभी हमारा ट्रेंड एनालाइज नहीं हुआ है। एक इंडेक्स से आप कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते कि आपका डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है। तो निफ्टी में हम देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या, नेक्स्ट टारगेट क्या। वैसे मैं आपको डेली बताता हूँ कि पहला टारगेट हम लोगों का क्या था, 600 था, 600 कंप्लीट हुआ। 600 का दूसरा टारगेट हम लोग का 700 था, 700 भी। अब इसके नेक्स्ट अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो हम लोग देख लेंगे। पहली बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हम लोग का स्टॉप लॉस अब रखना है, कैसे हम लोग को इस पर ट्रेड करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने बोला था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, 520 के ऊपर कैंडल सस्टेन किया, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 600 टारगेट मिला हुआ है। तो अभी क्या हम लोगों को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो देखो अगर इसके अब कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करना है, अगर 22,620 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे सी ले सकते हैं, ठीक है, यानी बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 20 पॉइंट का, यानी 600 का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम लोग का 700 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 800 का रहेगा। 800 का जो है हम लोगों का बड़ा रिजेक्शन है, यानी लाइफ टाइम रिजेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यानी कल का अगर हम लोगों का देखा जाए तो कल का यही दो हम लोगों का रहेगा, 700 और 800। अगर डाउन साइड का देखा जाए तो 500 के नीचे दोबारा अगर आता है तो फिर हम लोग ये जो ये छोटा सा जो मैंने बताया था, अगर इसके नीचे आता है तो 360 हम लोगों का टारगेट रहेगा, और टारगेट यही रखना है। और ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, क्या टारगेट कैसे
रहेगा, ठीक है। वो मार्केट अगर कल ओपन होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।